उन जानवरों की खिदमत कर रही हैं आप जिनसे सब लोग दूर भागते हैं, उनके नज़दीक आप जाती हैं जिनके नज़दीक कोई नहीं जाना चाहता। सर ये अवेयरनेस जो है लोगों तक जानी चाहिए कि जो न्यूटर डॉग है वो कुछ नहीं कहता। लोग जो है ना खुद को कहते हैं कि वी आर एनिमल लवर, बट एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ब्रीड लवर्स हैं, एनिमल लवर्स नहीं है। जिसने डॉग रखा है अपने पास ब्रीड का रखा है उसने तो उसको बहुत ज्यादा मोहब्बत देनी है, उसको तो बड़ा प्यार होता है। ये स्ट्रेस वो है, उनका क्या कसूर है कि उनकी कोई नहीं कर रहा। प्रोफेशन आपने चुन लिया और उसके बाद फिर इतने सारे कुत्तों के अंदर आ गई। वैसे तो डॉक्टर्स होते हैं, पेट्स रखते हैं और हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं। अब इतने सारे कुत्तों को देखना, फिर उनकी देखभाल करना, फिर एक एक को समझना, जिस तरह से आप बता रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि एक एक को समझना आपके लिए बड़ा आसान होता होगा, हम जैसों के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। इसमें सबसे बड़ा खर्चा रेबीज का आता है। रेबीज एक वाकई एक लीथल बीमारी है। हम भी अगर यहाँ बैठे हैं स्टेज में काम करें तो वो कहते हैं ना जान हथेली पे रख के, क्योंकि रेबीज वाकई एक बहुत ही लीथल बीमारी है जो एक दफा हो जाए तो वैक्सीनेशन भी अक्सर काम नहीं करती। जैसे हमारे कोविड में भी अक्सर लोगों के वैक्सीनेशन के बावजूद भी हो गया था। इसलिए जितनी भी स्किन एलर्जीज हैं सर ये जूनोटिक हैं। लाइक जूनोटिक अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ये होता है कि एनिमल्स की ह्यूमन ट्रांसफर होती है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है हमारे फीमेल्स में, हमारे ह्यूमन साइड पे, इस तरह इनमें मेमोरी MA मेमोरी ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आप देख रहे हैं नियो। इस्लामाबाद में हैं हम और इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर भी आवारा कुत्ते इतने ज़्यादा हो सकते हैं, कभी सोचा भी नहीं था। वो भी यहाँ आके अंदाज़ा हुआ जब हम डॉक्टर इफ्रा को मिलने आए और यहाँ पर हमने देखा कि इतने सारे कुत्तों की खिदमत कर रही हैं। जो सैकड़ों कुत्ते हैं यहाँ पर जिन्हें आप कहते हैं कि आवारा हैं, इनसे दूर रहना है, इनसे बचना है, उनकी हिफाजत ये कर रही हैं, उनकी देखभाल कर रही हैं। किस लिए? सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आप लोग आराम से अपने घरों में, अपने इलाकों में, अपने सेक्टर्स के अंदर आसानी से ज़िंदगी गुजार सके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो बेज़ुबान जानवर होते हैं उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है और उन्हीं को समझने के लिए इन डॉक्टर्स की खिदमत ली जाती हैं, जो कि ये बेड़ा उठाते हैं और ये सोच के आते हैं इस फील्ड के अंदर के उन जानवरों की खिदमत कर रही हैं जिनकी कोई खिदमत नहीं कर रहा। डॉक्टर इफ्रा की मिसाल आप ले सकते हैं उन लोगों से जो लोग कुछ करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं और इन्होंने इसके लिए स्पेशली सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ये एक्सपर्टीज़ नहीं ली, बल्कि जद्दा में भी रही हैं और भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे इनकी खिदमत ली जा रही है और इनकी एक्सपर्टीज़ से फ़ायदा उठाया जा रहा है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि उन जानवरों की खिदमत कर रही हैं आप जिनसे सब लोग दूर भागते हैं, उनके नज़दीक आप जाती हैं जिनके नज़दीक कोई नहीं जाना चाहता। कैसे सोचा ये सब और कैसे टीम बनाई सारी? सर देखें, लोग जो है ना खुद को कहते हैं कि वी आर एनिमल लवर, बट एक्चुअली हमारे पाकिस्तान में ब्रीड लवर्स हैं, एनिमल लवर्स नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रीड लवर एंड बीइंग एन एनिमल लवर। जो वेटनेरियन होता है उसको ये चीज़ छोड़नी पड़ती है कि उसके पास ब्रीड का एनिमल आ रहा है, पेशेंट आ रहा है या उसके पास कोई स्ट्रे आ रहा है। सर देखें, जो जिसने डॉग रखा है अपने पास ब्रीड का रखा है उसने तो उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देनी है, उसको तो बड़ा प्यार होता है। तो ये स्ट्रेस वो है, उनका क्या कसूर है कि उनकी कोई नहीं कर रहा। तो उनके लिए कोई तो हो जो कर सके। तो हमारा वेट प्रोफेशन माशाल्लाह इतना इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहा है, स्पेशली स्ट्रेस के लिए, कि जो कोई नहीं कर रहा है एटलीस्ट वेटनेरियंस कर रहे हैं। और हमारी मेन जो हमारा फोकस है इस वक्त कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। अवेयरनेस इस चीज़ में बहुत बड़ी है। हम स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कल को कोई जिस किसी को अवेयरनेस हो तो वो हमें देख के कोई और भी स्टार्ट करे। तो स्ट्रेस जो है इनकी वेलफेयर ऐसे ही होती है जिस तरह बाकी एनिमल्स की हो सकती है। तो क्योंकि एनिमल वो भी जान है, वो भी जानदार है, वो भी जानदार है। ज़रूरी नहीं कि ब्रीड डिस्क्रिप्टिव हो या किसी किस्म की कोई ख़ास हो तो उन्हीं को जो है वो किया जाए प्यार। हर जानदार जो जान रखता है वो मोहब्बत के लायक है। अच्छा, ये बता रहे हैं आप कि प्रोफेशन आपने चुन लिया और उसके बाद फिर इतने सारे कुत्तों के अंदर आ गई। वैसे तो डॉक्टर्स होते हैं, पेट्स रखते हैं और हम उनके साथ रहना पसंद करते हैं। अब इतने सारे कुत्तों को देखना, फिर उनकी देखभाल करना, फिर एक एक को समझना, जिस तरह से आप बता रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि एक एक को समझना बड़ा जो है वो आपके लिए बड़ा आसान होता होगा, हम जैसों के लिए बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं सर, ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत टफ होती है। प्रॉपर जो है इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है कि हर डॉग का अपना बिहेवियर है। जैसे हर इंसान की एक अपनी नेचर है, हर डॉग की, तो हमें समझना पड़ता है इसको किस तरह टैकल करना है, इसको किस तरह टैकल करना है। ये चीज़ वक्त मांगती है, डेडिकेशन मांगती है। बहुत सारे हमारे वेट्स भी हैं जो नहीं पसंद करते कि हम जो है, अब हमें ये प्रॉब्लम भी आता है कि इवन वेटनेरियंस में से भी बहुत सारे हैं जो
काम नहीं करना चाहते स्ट्रेस के साथ या जो भी, क्योंकि अब इसमें सबसे बड़ा खर्चा रेबीज का आता है। रेबीज एक वाकई एक लीथल बीमारी है। हम भी अगर यहाँ बैठे हैं स्ट्रेस में काम करें तो वो कहते हैं ना जान हथेली पे रख के, क्योंकि रेबीज वाकई एक बहुत ही लीथल बीमारी है जो एक दफा हो जाए तो क्योर तो है ही नहीं। और वैक्सीनेशन भी अक्सर काम नहीं करती, जैसे हमारे कोविड में भी अक्सर लोगों के वैक्सीनेशन के बावजूद भी हो गया था। तो ये एक बहुत ही जो है ना वो कहते हैं कि नाजुक सूरत हाल है। ये बताइएगा डॉक्टर इफ्रा कि यहाँ पर अभी तक कितने कुत्तों का इलाज आप कर चुके हैं, और अभी राइट नाउ यहाँ पर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ पे, जी। कितने रह रहे हैं और उनका ख्याल कैसे रखा जाता है, इलाज के अलावा उनकी कैसे देखभाल की जाती है, और कितने लोग इस पर मामूर हैं आपके साथ? सर ये प्रॉपर जो है एक सेटअप है, इसमें 2 तरह की टीम्स काम करती हैं, एक टेक्निकल स्टाफ, एक नॉन टेक्निकल स्टाफ। नॉन टेक्निकल स्टाफ में आ जाता है हमारी कैचिंग टीम, ठीक है, जिनको हमने कैचिंग की, ट्रैपिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग्स दी हुई हैं, आप लोगों ने किस तरह करना है। उनके पास हर तरह के हमारे जो व्हीकल्स हैं उनमें हर तरह की नेट्स, हर चीज़ मौजूद होती है, उनको पता है हमने किस तरह से टैकल करना है। अब वो 12 से 15 लड़के हैं, ठीक है, वो हमारी सेपरेट टीम फिर आ जाती है, हमारी लेबर फोर्स जो हमारे क्लीनिंग एवरीथिंग, क्योंकि एनिमल्स हैं, उन्होंने जो है उनका डर्ट हर चीज़ उनकी हो जाती है, हाइजीनिक सारा वो मैनेज करते हैं। फिर हमारा टेक्निकल स्टाफ आता है। टेक्निकल स्टाफ में हमारे पास वेटनेरियंस हैं जिन्होंने डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन किया हुआ है और उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं स्पेशली स्मॉल एनिमल्स की। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास आते हैं वेटनरी टेक्नीशियंस असिस्टेंट्स जिन्होंने एलईडी का कोर्स किया होता है, वो 2 इयर्स डिप्लोमा है। फिर हमारे पास एक ओटी टेक्नीशियन होता है। तो इस तरह ये हमारी टीम जो है वो, यानी पूरी टीम जैसे एक हॉस्पिटल की होती है उसी तरह से। अभी तक कितने कुत्तों का इलाज कर चुके हैं आप? सर सिंस सितंबर 2022 हम यहाँ 14 to 15,000 डॉग्स को कर चुके हैं। 14 से 15,000 कुत्तों का यहाँ पर इनको रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनमें से 12,000 to 13,000 के राउंड ऑफ हम न्यूट्री स्पेइंग कर चुके हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरीज में। सही है। और इलाज की बात की जाए तो अब जो भी डॉग हमारे पास आ रहा है, अब ये नहीं कि बस उन्हें हमने न्यूट्री स्पे किया, उनको साइड पे कर दिया, हमें देखना पड़ता है फिजिकल हेल्थ कंडीशन। अगर हेल्दी नहीं है हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अपने आप को बाद में रिकवर भी करना है। तो फिर देखना पड़ता है उसकी हेल्थ कंडीशन को पहले बेहतर किया जाता है। अब जो भी बाहर से आ रहा है, स्किन डिजीजेज इतनी ज़्यादा है एनिमल्स में, उनको पहले ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हर किसी को वूंड्स लाजमी होते हैं, बाहर जो भी हैं ये आपस में लड़ते हैं, उनके वूंड्स की ट्रीटमेंट, मैगेट्स की ट्रीटमेंट, और बहुत सारे लाइक टीबीटी के हमारे पास ट्रांसवेनेरल ट्यूमर के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, मेमोरी ट्यूमर के केसेस आते हैं। और स्पेशली जो ट्यूमर क्या होता है, भूल जाते हैं ये कुत्ते एक दूसरे को? नहीं, मेमोरी ट्यूमर। अच्छा। मेमोरी ग्लैंड लाइक अडर मिल्क जो है ना जहाँ से प्रोड्यूस होता है, वहाँ उनके निपल्स के इर्द गिर्द जो है वो, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है हमारे फीमेल्स में, हमारे ह्यूमन साइड पे, इस तरह इनमें मेमोरी MAMMAI मेमोरी ट्यूमर्स होते हैं। ठीक है, फंगल इन्फेक्शंस जी बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा इनको एलोपेशिक बहुत ज्यादा डॉग्स होते हैं। डर्माटाइटिस तो बेइंतहा है। अब ये प्रॉब्लम ये होता है कि डर्माटाइटिस या स्कैबिस या जितनी भी स्किन एलर्जीज हैं सर, ये जूनोटिक हैं। लाइक जूनोटिक अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, ये होता है कि एनिमल्स की ह्यूमन ट्रांसफर होती हैं। अच्छा। तो अब जो जूनोटिक डिजीजेज है ना, ये प्रेवलेंस बहुत जरूरी है। तो हम इनको कोशिश करते हैं कि इनके भला होने के साथ साथ जो है जो रेजिडेंट्स है उनका भी भला हो, कि उनको जो है वो इससे ना लगे। इसको सर हम कंसर्न करते हैं, मेडिकल फील्ड में हम वन हेल्थ का नाम देते हैं। वन हेल्थ, जिसमें इन्वायरमेंट, एनिमल्स और ह्यूमंस, इन 3 की जो हेल्थ है वो एक ट्रायल में। हाँ जी, ठीक है। अगर एग्जैक्टली अगर एनिमल्स ठीक हैं तो ह्यूमन भी ठीक रह रहे हैं, अगर इन्वायरमेंट ठीक है तो एनिमल ठीक रह रहे हैं, एनिमल ठीक है ह्यूमन ठीक रह रहे हैं। अब बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं एंटी जूनोटिक जिनको कहा जाता है, जो ह्यूमन से एनिमल्स को आ रही हैं। तो ये एक वन हेल्थ ट्रायड है। तो इकोसिस्टम है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये अल्लाह's क्रिएशन है, हम इसमें। ये बताइएगा कि 14 से 15,000 कुत्ते आपने आए, उनकी रिहेबिलिटेशन का काम किया, फिर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जो उनका प्रोसेस होता है वो किया आपने, फिर उसके बाद दोबारा इनको सेक्टर्स के अंदर छोड़ा जाता है या रूरल एरियाज के अंदर इनको छोड़ दिया जाता है, या कोई अडॉप्ट कर लेते हैं लोग इनको? सर इसमें ना मल्टीपल प्रोसीजर्स रहे हैं 2022 से जो है मल्टीपल। पहले हमारे पास ये था कि अडॉप्शन पॉलिसी पे रखा हमने, हमें था कि हम जब इनकी केयर करेंगे, हेल्दी होंगे, लोग आएंगे, अडॉप्ट करेंगे। पर लोगों में ये अवेयरनेस ना जा सकी, लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे या जो भी सो व्हाटसोएवर।
तो इतनी हमारे पास अडॉप्शन रेट जितना हम चाह रहे थे या हमने सोचा था वो नहीं हो सका, वो कोई पॉइंट्स में चला गया, तो फिर हमारे पास तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने लगी। अब उसमें ये कंसर्न आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, सर्वाइवल वही है जो फिट है, जो रह सकता है। फिर ये मल्टीपल जैसे जैसे चेंजिंग्स आई, पॉलिसीज़ में चेंजिंग आई वाइल्ड लाइफ वालों ने, तो उसमें फिर हमने रिलीज़ का ऑप्शन दिया। रिलीज़ में फिर हम ये करते हैं कि अब जाहिर बात है जो डॉग न्यूटर स्पे हो गया वो किसी को कुछ कह नहीं सकता, चेज़ नहीं कर सकता। सर ये अवेयरनेस जो है लोगों तक जानी चाहिए कि जो न्यूटर डॉग है वो कुछ नहीं कहता। लेकिन उसकी निशानी क्या होगी? हमें तो नहीं पता चलेगा कि ये जी बिल्कुल, यही मेन जो है हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं एयर क्रॉपिंग करके। अच्छा। कहीं भी आपको डॉग नजर आता है, कुछ लोग जो जिन्होंने बाकियों ने किए हुए हैं वो टैगिंग करते हैं, पर हमारा अगर मैं अपने इदारे की बात करूं तो हम एयर क्रॉप कर देते हैं, एयर क्रॉप भी। और अब हमने एक नया भी जो है वो किया है, हम उनको कॉलर कर देते हैं। अब लोग हैं अक्सर खींच लेते हैं कॉलर, या कोई बच्चे हैं वो उतार लेते हैं, तो उससे बेहतर है कि एयर क्रॉपिंग इज द बेस्ट, कि वो देखने में ही जो है ना आपको पता लग जाता है कि ये न्यूटर्ड है, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, और आप इजीली उसके पास से गुजरे। इवन वो बार्क कर रहा है, ठीक है, बार्किंग तो नहीं चेंज हो सकती, वो करेंगे। हाँ, फायदा होता है न्यूट्रिंग से, वो कम हो जाते हैं, वो बिल्कुल जो है स्मूथ रहने लग जाते हैं, पर पता लग जाता है कि ये मुझे कुछ नहीं कह सकता, मैं इसके पास जिसको हम लूसी कहते हैं कि ये हाँ, लूसी हो गया, कुत्ता अब नहीं छेड़ेगा, ऐसे ही है, ये आप कुछ नहीं कह सकते। ये वाला आपने प्रोसेस कर लिया, उनको छोड़ भी दिया, सब कुछ कर दिया। अब ये बताइएगा कि मेरे एरिया में अगर है, मतलब इस्लामाबाद में ख़ास तौर पे किसी भी सेक्टर में किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा कुत्ते हो जाते हैं, तो फिर वो डॉक्टर इफ्रा को अप्रोच कैसे करेगा, इस डॉग सेंटर को अप्रोच कैसे करेगा? आपको इस डॉग सेंटर को अप्रोच करना है, और उसको अप्रोच करने के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, जिसमें 0304 हमारी जब टीम जाती है हमारी, हमारी गाड़ियों पे भी, हमारी एम्बुलेंस पे भी लिखा हुआ है। आप नेट से भी ले सकते हैं, हमारी जो है सोशल मीडिया प्रोफाइल, आप हमारा ट्विटर विजिट करें तो आप हमें ट्विटर पे जो है कंप्लेंट्स दे सकते हैं, आप हमें इस पे दे सकते हैं, सिटीज़न पोर्टल के थ्रू हमें कंप्लेंट्स दे सकते हैं। उसमें फिर ये है कि हम स्केड्यूल करते हैं, ये नहीं सर, मैं ये नहीं कहती कि विद इन 1 डे जो है हम टीम दे देते हैं 2 डे, ऐसा नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है, उसमें फिर हमें स्केड्यूल करना पड़ता है। अब ऐसे नहीं है कि एक दफ़ा D17 में कर रहे हैं तो उठ के फ़ौरन से वो F11 पहुँच जाएँ, ये नहीं होता, तो वो स्केड्यूल हमें बनाना पड़ता है। उस स्केड्यूल के अकॉर्डिंग हम सेक्टर वाइज चलते हैं, ठीक है। लाइक आज हमने D12 गए हैं, तो वहाँ की जितनी हमारे पास वीक की कंप्लेंट्स इकट्ठी हुई हैं वो हमने सारी कवर कर लेनी। अब हमारी टीम जब जाती है, हमारे जो कैचिंग टीम है उनमें एक जो है वो हम अटेंडेंट भी भेजते हैं साथ, और एक मेडिकल का बंदा भी भेजते हैं। उसकी सर पर्पज़ आप पूछेंगे, ये पर्पज़ क्यों भेजते हैं? पहला अटेंडेंट का ये होता है कि वो कॉल करता जाता है कंप्लेंटेंट को, ठीक है, ठीक है। हम बगैर कंप्लेनेंट के वहाँ मौजूद होने पे हम नहीं करते। हाँ। अब उसमें क्या होता है? नहीं, रिस्की नहीं सर, लोग बाद में ये डिमांड करें, हाँ जी आपने ये डॉग क्यों उठाया, हाँ। ये मैं इसको खाना डालते हूँ, या ये मैंने सिक्योरिटी के लिए रखा है, हम कह सकें इन्होंने हमें कंप्लेंट किया, ये डॉग, आपका डॉग उसको तंग कर रहा है, तभी हम लेने आए हैं। फिर हम उनसे लिखवाएंगे कि अगर आपको वापस चाहिए तो आप हमें लिख के दें कि आप डॉग अंदर रखेंगे, इन भाई को आपके इस डॉग से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो एक लीगल जो है हम वो लेते हैं। सेकंड, जो मेडिकल बंदा जा रहा है वो क्यों जा रहा है? वो इसलिए कि वहाँ कोई डॉग है, उससे कोई प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, एक तो फौरन से, ताकि हम फर्स्ट एड दे सके। दूसरी बात ये कि हमें पता लग सके जो ऑलरेडी न्यूटर डॉग्स हैं वो हमने नहीं उठाने। बहुत से लोग हैं उन्होंने न्यूटर करा के भी छोड़े हुए होते हैं, तो जो ऑलरेडी न्यूटर्ड है, हमारी जो टीम में एक मेडिकल प्रोफेशनल जा रहा है साथ, वो देखता है कि अगर ये ऑलरेडी न्यूटर्ड है तो ये हम ना उठाएं। नंबर नहीं बताया आपने? सर 0304 वाला नंबर है, वैसे मुझे डायरेक्ट अब वो याद नहीं है, आप कंप्लेंट नंबर देख सकते हैं। अच्छा, पेज आपने पेज फॉलो कर लें, ट्विटर देख लें, उनके ऊपर आपको जो है वो सारी नहीं, आप जो है वो बता दें, पेज का वो बता दें, ताकि आप स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल सेंटर के नाम से हमारा ट्विटर अकाउंट है, इस्लामाबाद, एवरीथिंग है। आप उस पे कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं, और भी आप जो बात जो है वो करना चाहते हैं उस पे होगी। सेकंड ये कि आप नेट पे आप अगर सर्च करें, आपको जो है वो इजीली, बहुत से लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमने गूगल से जो है वो आपका नंबर लिया है, तो वेबसाइट पे अवेलेबल है हमारा नंबर, ठीक है। तो डॉक्टर इफ्रा जैसी और बहुत सारे लोग हैं जो शामिल होना चाह रहे होंगे इनके साथ किसी ना किसी तरीके से, तो वो इस तरह से शामिल हो सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इनके जो पेजेस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। हमारे पेज के थ्रू भी अगर आप डॉक्टर इफ्रा से बात करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बात करना चाहते हैं उस सिलसिले में कि आपको कोई प्रॉब्लम है और इनके पास उसका सलूशन है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी इससे मुतालिक ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर इफ्रा से बातचीत करनी हो तो उस वीडियो के थ्रू कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हमने ले लिया इनका। अल्लाह हाफ़िज़।